अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मैं हूं सैफुल्लाह और आप इस वक्त देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ना तो किसी पैकेज के बारे में बताने लगा हूँ और ना ही कोई न्यू एप्लीकेशन लेके आया हूँ। लेकिन दोस्तों आज की ये वीडियो मैं व्लॉग पे बना रहा हूँ और अपना जो जहाँ मैं रहता हूँ, जिस इलाके में जिस गांव में रहता हूँ, मैं आज आपको उसका विज़िट कराने के लिए जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती हैं और जहाँ पे फेमस क्या चीज़ है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मुल्तान शहर में रहता हूँ, ज़िला मुल्तान में, और उसका एक छोटा सा गाँव है बस्ती रांझे वाला, तो मैं वहाँ पर रहता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी सबसे फेमस चीज़ होती है वो है आम। आम का दरख्त जो है वो हमारे शहर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इलाके का कुछ विज़िट करवा के लाता हूँ। तो जैसा कि आप अभी फ़िलहाल मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे आमों के दरख्त ही दरख्त हैं। और यहाँ पे इसके अलावा आमों के अलावा और क्या क्या होता है और किस किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और आज की ये वीडियो मैं व्लॉग पे क्यों बनाने जा रहा हूँ, इसकी भी एक ख़ास वजह है, ख़ास रीज़न है। तो उसके बारे में आपको अभी तो नहीं बताऊँगा, ये वीडियो के दरमियान में आपको बताऊँगा। और यहाँ पे एक ऐसी ख़ास जगह भी है जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, क्योंकि हम जो हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी कौम है जो पाकिस्तान का फ़ख्र है। तो वो वहाँ पे पहले पड़ाव डाल चुके हैं, तो उस जगह पे लेके जाऊँगा। वो वहाँ वो जगह कौन सी है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगा आज की इस वीडियो में। तो चलें दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ वो एक ऐसे दरख्त हैं जिसका फल जो है वो बिल्कुल छोटा छोटा होता है, ब्लैक कलर में होता है और बहुत ही ज़्यादा वीआईपी मज़ेदार होता है। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसे हम फालसा कहते हैं। फालसों के दरख्त आप में से किसी ने देखे होंगे, जो मेरी तरह हमारी तरह गांव में रहते हैं उन्होंने तो लाजमी देखे होंगे, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं वो जो वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे दरख्त के फाल से कैसे दरख्त पे लगते हैं। तो आज मैं आपको उसी खेत में लेके आया हूँ जो फालसों के दरख्त हैं जहाँ पे। तो आइए आपको मैं वहाँ का विज़िट करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दरख्त हैं जो कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पहले पत्ते थे वो ये बहुत बड़े बड़े थे। तो ये देखिए इसके पत्ते जो होते हैं मैं आपको नीचे से उठा के दिखाता हूँ। ये तो खुश्क हुए पड़े ना अब। ये इस तरह के इसके पत्ते होते हैं फालसे के। और इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी कटाई हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ये माह रमज़ान में तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद माह रमज़ान में ये तैयार हो जाएंगे और फिर इनको चुनने के लिए औरतें आती हैं, चोनियाँ, तो वो चुनेंगी तो फिर ये मंडी में आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये एक जो बाग की तरह बना होता है, वो बाग की तरह बना हुआ है। और ये सारे इधर ये दरख्त ही दरख्त है। एक ये है एरिया और एक इसके अलावा एक इसके साथ है और वो भी है। तो वो भी बिल्कुल उसकी भी कटाई हो चुकी है। तो इसके बाद इसको पानी लगाएंगे, ये खेलें बनी हुई हैं यहाँ पे, इनको पानी तो लगा लिया एक बार। तो इसके बाद आगे इनको पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे, तो ये आगे से इनकी टहनियाँ जो शाखें जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आइए मैं आपको एक और जगह पे लेके चलता हूँ। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आमों के दरख्त जो हैं वो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आप बैकग्राउंड पे देख भी सकते हैं, पीछे ये जो बाग ही बाग आपको नज़र आएंगे। ये मैं आपको चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ मोबाइल को। तो ये इधर सूरज है तो शायद इसलिए आपको नज़र नहीं आएगा। ये इन्होंने गंदम की बिजाई की हुई है। और इसके अलावा ये जिधर भी देखेंगे आपको बाग ही बाग नज़र आएंगे, और वो भी बहुत गहरे गहरे। इसके अलावा यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये इन्होंने इधर गंदम भी की काश्तकारी भी की हुई है, गंदम बीजी हुई है। तो ये सारी गंदम ही गंदम है। ये ज़मीन जो ये खेत अभी तो बहुत गहरा हुआ पड़ा है। ये पहले ये जो बन्ना आपको ये सामने नज़र आ रहा है ना, इसके बराबर था। और ये इधर वाला भी, इधर वाला भी, ये इस साइड वाला तो ज़्यादा गहरा है, इस साइड वाला जो है वो कम गहरा है। और इसके अलावा आपको इसके साथ वो दूसरा है, वो इससे भी ज़्यादा गहरा है, वो सामने वो साथ वाला, वो इससे भी ज़्यादा गहरा है। तो ये दोस्तों ये यहाँ से मिट्टी उठा लेते हैं, क्योंकि ये पहले ऊपर बिजाई करते थे तो ज़मीन की ताकत जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, तो इसकी फसल जो है ना अच्छी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने मिट्टी उठा ली। मिट्टी उठाने के बाद ये अब फसल माशाल्लाह पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है और फसल उससे ज़्यादा मतलब कि निस्बत अच्छी हो रही है। तो इसके बाद दोस्तों आइए आपको ले चलता हूँ। पहले तो आपको ये जो माल्टे होते हैं ना, माल्टे हम खाते हैं सर्दियों में, तो उसके बाग की तरफ ले चलता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको आमों के दरख्त दिखाऊंगा। चलें दोस्तों आपको आगे दिखाता हूँ।
ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इधर भी वो फालसे वाले दरख्त हैं, इनकी भी कटाई हो चुकी है, लेकिन उसकी निस्बत ये थोड़े कम है इस एरिया में दरख्त। तो उस बीघे में वो जो बीघा होता है और वहाँ पे जो है दरख्त ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाने लगा हूँ, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये वो चीज़ जहाँ पे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, जो ऐसी जगह होती हैं। आपने वो से का नाम सुना हुआ होगा, तो ये से जो है वो यहाँ पे रहती है। ये अक्सर वैसे तो कब्रिस्तान में रहती हैं और मुर्दे खाती हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने डेरा डाला हुआ है। ये यहाँ पे पता नहीं क्या मिलता होगा इनको बेचारी को। खैर बेचारी तो नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन कुछ मिलता तो नहीं होगा ना, ये मैं आपको बताने लगा था। तो ये देखें दोस्तों, ये माल्टे तो नहीं, ये खट्टी है, खट्टी जो खट्टी नहीं होती, हम खट्टे खाते हैं, वो है। ये माल्टे हैं, माल्टे होते हैं, खट्टू होते हैं, और इसके अलावा और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो ये उनका दरख्त है, ये खट्टी का दरख्त है। तो इसकी लकड़ी भी बहुत मज़बूत होती है। ये जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो उस वक्त अक्सर हमें टीचर कहा करते थे कि कल तुमने डंडा बना के लेके आना, कल तुमने डंडा बना के लेके आना। तो मैं एक दो बार इसका डंडा बना के लेके गया था। फिर पढ़ते भी हमें थे, लेकिन इसका डंडा जो है वो मज़बूत होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, बल्कि काफ़ी महीनों तक चलता है। जब तक कि कोई चोरी ना कर ले इसको, तब तक तो ये चलता ही रहता है। तो फिर कुछ स्टूडेंट होते थे कि जो चोरी कर लेते थे। ये देखिए दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल पतझड़ का मौसम है ना, तो इसलिए ये दरख्तों के जो पत्ते हैं वो खुश्क भी हो रहे हैं। वो पतझड़ के मौसम था तो ये निकल चुके हैं, पत्ते झड़ चुके हैं। तो उसके बाद ये देखें दोस्तों, ये अब ये शीशम का दरख्त है, टाली जिसे कहते हैं आम ज़ुबान में, ये उसका दरख्त है। तो ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे पत्ते निकाल रहे हैं, इसके छोटे छोटे पत्ते हैं। ये आपको करीब करके दिखाता हूँ आपको किसी और पत्ते को। यहाँ इसको तो पकड़ना पड़ता है ना। ये दोस्तों, ये इसके छोटे छोटे पत्ते हैं, अभी मतलब कि निकल रहे हैं। इसके पहले वाले पत्ते इसके झड़ चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैं आमों के दरख्त के करीब आ गया हूँ। तो पहले मैं आपको आमों के दरख्त ही दिखा देता हूँ, क्योंकि वो इसके आगे जो है वो है माल्टों के दरख्त। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको आमों के दरख्त दिखा देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे बाग ही बाग है। यहाँ पे मतलब कि अभी कभी बारिश हो जाती, जैसे हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी। तो कल मैं वीडियो ये शूट करने लगा था, लेकिन वीडियो शूट करने ही लगा था तो उस वक्त फिर बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं घर चला गया, तो इसलिए फिर मैं कल वीडियो नहीं बना सका ये वाली। तो ये यहाँ पे जब बारिश होती है तो फिर तो इसका मौसम जो है वो, इसका व्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो ये आपको, ये जो इसका सिट्टा होता है ना गंदम का, ये मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होता है। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह का सिट्टा होता है। ये है मतलब कि खुदा की कुदरत कि हम एक दाना जो है वो ज़मीन में, एक मिसाल से तो हम ज़ाय कर देते हैं ना, फेंक देते हैं ज़मीन में, लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि उसी ज़मीन से उस वो दाने से एक दरख्त बनता है, पौधा निकलता है, वो दरख्त बनता है। फिर उससे एक दाने से हमें कितने दाने बन जाते मिल सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। तो इसके कितने दाने, ये एक दाने से निकले हुए हैं, कितने दाने। तो अल्लाह ताला हमें एक की निस्बत हमें कितने गुना अता कर रहा है। तो उसके बाद मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये जो आम का दरख्त है ना, कि इसके पहले तो ये इस तरह होता है ना, ये जो लगा हुआ है ये है बटूर, बटूर भी होता है, बूर भी होता है, ये दो किस्म का होता है। तो पहले ये नहीं होता, पहले क्या करते हैं, फिर इसके नीचे से सफाई करते हैं। अब तो ये इसके नीचे से तो घास आया हुआ है, ये घास निकला पड़ा है। पहले तो इसकी सफाई की थी, लेकिन अब फिर से जो है वो घास उग आया है। तो इसके नीचे से सफाई करते हैं कस्सी के साथ, और पानी, ताकि पानी जो है वो इजी से इस तक पहुंच सके, इसकी जड़ तक, वो घास वगैरह पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना कर लें। तो उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि इसकी जो पत्तों की होती है, खुश्क टहनियाँ होती हैं, खुश्क पत्ते होते हैं, उसकी कटाई करते हैं। मतलब उसको आम ज़बान में कहते हैं सोका मारना, वो सोका मारते हैं।
और उसके बाद वो भी मतलब कि मज़दूरी पे लोग बुलाने पड़ते हैं, खुद नहीं कर सकते ना इतने। तो जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं वो फिर मज़दूरी पे लोग बुलाते हैं, वो आके कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब ये देखें, ये फल इसका इस तरह बटूर और बूर निकलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे आम लगते हैं, यहाँ पे मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इससे हम आम निकलेंगे। आमों के जो फल हैं वो यहाँ से निकलते हैं। इनमें से अब फ़िलहाल तो मुझे भी पता नहीं चलता इतना ज़्यादा, हालांकि मैं यहाँ रहा हूँ, पैदा भी इधर ही हुआ हूँ, लेकिन मुझे ना ख़ास पता नहीं चलता कि ये कौन सा दरख्त कौन से आम का है, इसका नाम क्या है। तो फ़िलहाल तो पत्ते हैं ना तो सेम सेम लगते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो पत्ते देख के बता सकते हैं कि ये फ़लाँ आम का दरख्त है। जैसे दुसेरी है या माल्टा बोलते हैं उसको, आम रूटीन में हम वैसे ही माल्टा ही बोल देते हैं, या लंगड़ा है, या किस चीज़ का कौन से आम का दरख्त है। तो यहाँ पे अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक बूर होता है और एक बटूर होता है। तो उनमें से ये जो बूर होता है ना वो रख देते हैं और बटूर को इसकी कटाई फिर से दोबारा करेंगे। तो ये छोटा सा दरख्त है फ़िलहाल, ये बड़ा दरख्त है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस बार कितना फल लगा हुआ है। ये कभी कभी ऐसा होता है, इस बाग में कुछ दरख्त ऐसे हैं तो वो ना एक साल फल देते हैं और एक साल नहीं देते हैं, और कुछ दरख्त ऐसे हैं वो हर साल देते हैं। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये भी एक छोटा सा दरख्त है, और इस बाग में बड़े बड़े दरख्त भी हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि ये कितना घना दरख्त है और कितना फैला हुआ है। तो आपको मैं जैसे कि वो मिट्टी उठाने के बारे में बता रहा था कि मिट्टी उठाते हैं। अब ये देखें ये कितनी ऊंची ज़मीन है जी जहाँ पे इन्होंने काश्त की हुई है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितने ये ख़ास तौर पे वो काश्तकारी नहीं हुई। ये साइडों पे, दरमियान में फिर भी माशाल्लाह ठीक है फल लगा हुआ है, और ये साइडों पे ये छोटे छोटे दरख्त हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। तो इधर से इन्होंने मिट्टी को उठाना शुरू किया हुआ है। ये देखें, ये मिट्टी इस तरह उठा रहे हैं, उठाने के बाद ये भी गहरा हो जाएगा तो फिर इसका फल जो है, इस फसल का फल भी जो अच्छा हो जाएगा। तो चले दोस्तों, अभी मैं आपको ले चलता हूँ जो माल्टों का बाग है वहाँ पे, तो आ जाएं, अब वहाँ चलते हैं। वैसे ये होता है कि देहात में रहने का अपना मज़ा होता है, शहर में रहने का अपना मज़ा होता है। ये जो हमारा देहात है ना, ये भी इसका जो अंदरूनी जो दूसरा माहौल है ना, वो भी शहर की तरह ही है। मतलब कि पक्के घर, ऊंचे इमारतें, और इसके अलावा जो लोगों का रहन सहन वो भी शहरी लोगों की तरह ही अब तो बन चुका है यहाँ का। तो इसे शहर भी हम बोल लें तो मतलब कि ज़्यादा वो मसला नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन अब चूँकि ये देहाती एरिया में आता है तो इसलिए सारे मतलब कि इसको देहात ही बोलते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको अभी माल्टों के बाग में लेके जाता हूँ, जहाँ पे ये कंबाइन बाग बना हुआ है। आमों के दरख्त भी हैं उसी में और माल्टों के दरख्त भी हैं उसी में। तो ये देखें दोस्तों, मैं जो है वो माल्टों के बाग में पहुंच आया हूं। तो ये देखें, ये एक रोशनी सी आपको नज़र आ रही होगी, ऐसा लगता है जैसे बल्ब जल रहा है। दोस्तों ये बल्ब नहीं है, ये सूरज की रोशनी जो है वो पानी पे पड़ रही है, तो ये वाटर रिफ्लेक्शन हो रहा है रोशनी का। क्योंकि इधर इन्होंने पानी लगाया हुआ है ना इस बाग में। ये जो है वो ये माल्टे के दरख्त हैं, इसमें माल्टे लगते हैं। और ये मेरे ख़्याल में इसको, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये दरख्त जो है वो काला चौंसा होता है ना जो, आई थिंक ये वही है। तो आपको मैं माल्टों के दरख्त करीब जाके इधर से तो नहीं दिखा सकता, उधर से जाता हूँ। ये पानी इस खेत से निकल के ये अगले खेत में गया पड़ा है, पहुँच चुका है। तो दोस्तों आ जाएं, आपको मैं माल्टों के बारे में भी दिखा देता हूँ करीब करके कि माल्टे कैसे लगते हैं, किस तरह के होते हैं।
ये देखें दोस्तों, अब ये माल्टे का दरख्त है, इस पे अब ये फूल बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये जो है फूल बनना शुरू हो गए हैं। इसके बाद इनसे जो है वो फल निकलेगा। तो ये फूलों की इनकी खुशबू जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। जिस तरह दूसरे चमेली के फूल होते हैं उनकी खुशबू कितनी प्यारी लगती है ना, तो इसकी भी मतलब कि मिलती जुलती होती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी जो है वो सूंघने में लगती है इसकी खुशबू। तो इसको अब आगे मैं अभी अंदर जाके नहीं दिखा सकता, हम सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी इधर पानी लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ से फिर वापस चलते हैं, एक और जगह पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आमों के दरख्त नहीं होते, यहाँ के लोग जो है वो फसल की काश्तकारी के साथ साथ वो दूसरी जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ये गंदम के साथ साथ सब्ज़ियों की काश्तकारी भी करते हैं, उनकी बिजाई भी करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं आपको गंदम मैंने दिखाई है, तो इंशाल्लाह अभी आगे आपको सब्ज़ियों के बारे में भी दिखाऊंगा। तो आइए ले चलते हैं। तो यहाँ से मैं आपको अपना घर भी दिखा सकता हूँ वैसे। ये देखिए दोस्तों, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक घर, तो ये मेरा घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ। हमारी भी वैसे ज़मीन इतनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी ज़मीन है, तो हमने भी फसल की काश्तकारी की हुई है। वो पालक लगाई हुई है और जो मुंगरे होते हैं वो भी लगाए हुए हैं, लहसुन लगाया हुआ है, मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ करके वहाँ लगाई हुई है। और बिल्कुल खाद और स्प्रे से पाक हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। वैसे जो बेचने के लिए जो बिजाई करते हैं, काश्तकारी करते हैं, उसको तो खाद और स्प्रे वो देते हैं, लेकिन जो हमने वो अपने घर के लिए लगाई है, तो इसलिए वो हमें खाद और स्प्रे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने बिल्कुल प्योर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको येलो येलो फूल पीले पीले कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपको पीले कलर के फूल नज़र आ रहे होंगे। ये फूल जो है ये हैं सरसों के पौधे। सरसों का नाम सुना होगा ना, तो ये हैं सरसों के पौधे। इनके जो है येलो येलो पीले पीले कलर के फूल होते हैं। आपको दिखाता हूँ, इस सरसों का तेल हमने नाम सुना हुआ है ना, तो ये इसी से निकलता है, फूलों से तो नहीं, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे ये वाले, इसमें इसके अंदर होते हैं बीज। तो एक मिनट में इनमें से कोई ना आपको तोड़ के इसके ना बीज भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखे दोस्तों, ये इसके अंदर हैं बीज। अभी तो ये कच्चे हैं, तो जब ये पक जाते हैं तो उस वक्त ये ब्लैक हो जाते हैं। अभी मैं आपको इनको निकाल के अपने हाथ की हथेली पे रख के आपको दिखाता हूँ। ये देखे दोस्तों, ये जो है वो अभी ग्रीन ग्रीन है ना, इसलिए तो ये छोटे छोटे हैं। तो ये जब इसकी जो ये फलियां हैं ये थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं, जब ये बड़े दरख्त होते हैं इनकी फलियां बड़ी हो जाती हैं, और फिर यहाँ से जब ये पक जाते हैं इसके बीज होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो फिर ये इसको हम कोल्हू पे लेके जाते हैं, वहाँ से तेल निकलता है। तो ये फ़िलहाल तो इसको एक और आपको बात बता दूँ कि ये एक फली होती है ना, तो ये एक साइड से हम काटें तो उसके बीज निकाल लें, और इसके दरमियान में कुदरत का निज़ाम मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि उसके दरमियान में एक जाली की तरह एक पर्दा लगा होता है, ताकि दोनों बीज जो है वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं। दोनों साइडों पे वो पर्दा होता है और पर्दे के दोनों साइडों पे बीज बने होते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, आपको इससे बड़ा दरख्त दिखाता हूँ सरसों के पौधे का। तो आपको ये थोड़ा सा आप वेट करें, और ये हम पहुंच गए। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फलियाँ जो है वो उससे काफ़ी बड़ी हैं, और इसके बीज जो होंगे वो भी उससे मोटे होंगे, बड़े होंगे। तो अभी तो इन्होंने ये दरख्त अभी फ़िलहाल तो इसमें इन्होंने खड़े कर दिए ताकि ये खुश्क हो जाए, उससे बीज बना सके। तो कभी तो दोस्तों ये तेल भी कोई निकलवा लेता है, और कोई अगली बार इसकी बिजाई करने के लिए ये साइडों पे ना कुछ पौधे छोड़ देता है। कुछ तो जानवरों को खिला देते हैं, और कुछ जो है वो पौधे छोड़ देते हैं ताकि उनसे बीज बना सकें, और नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा इसकी काश्तकारी कर सकें। और ये मैं आपको बता दूं कि ये है बरसीम, ये भी जानवरों के चारे के लिए होती है। जानवरों का चारा है, ये अभी छोटी छोटी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको ज़मीनों के बारे में बता रहा था कि कुछ जो है वो मिट्टी उठवा लेते हैं और कुछ जो है वो नहीं उठवाते हैं।
तो ये देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह इनकी काश्तकारी कितनी बड़ी, और सारी फसल जो है वो देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, बराबर बराबर इसका पौधा है। तो ये भी बहुत क्वालिटी की बात होती है जब ये बराबर बराबर होती है तो। और ये देखें दोस्तों, ये इन्होंने मिट्टी उठवाई हुई है, तो मुझे लगता है इस इधर भी इसकी इतनी बराबर नहीं है और इतना फल भी नहीं है जितना ये इस साइड पे है। तो अभी इनकी ज़मीन इनको फल दे रही है, अल्लाह ताला इनको फल दे रहा है। तो जब इनकी ज़मीन की ताकत ख़त्म हो जाएगी तो शायद ये भी मिट्टी यहाँ से उठवा लेंगे। तो ये होती है एक तो किस्मत की बात भी होती है, मेहनत की बात भी होती है। तो चलें दोस्तों, आपको एक तो छोटा पौधा दिखाता हूँ आम का, कि एक आम के दरख्त को बड़ा करने में, उससे फल उठाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को। तो चले दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं। जो आमों के छोटे दरख्त इन्होंने लगाए हुए हैं, ये इस साइड पे देखें, यहाँ पे ये आमों के अभी छोटे छोटे दरख्त हैं। जब तक ये बड़े होंगे, इनको बड़े होने में तकरीबन 2-3 साल लग जाएंगे, जब तक ये फल उठाना शुरू करेंगे। तो इतने बड़े तो ये काफ़ी अरसा लग जाता है, लेकिन 2-3 साल इनको गुजरेंगे तो उसके बाद ये फल उठाना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा फल उठाएंगे, एक साल थोड़ा उठाएंगे, फिर उसके बाद अगले साल फिर उससे थोड़ा ज़्यादा उठा लेंगे। तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको इसका फल मिलता है। तो अभी इन्होंने ये काफ़ी सारे पौधे लगाए हैं न्यू, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बड़े थे, इस तरह के इतने बड़े थे, तो शायद उनसे फल नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ना ये सारे जो दरख्त हैं वो उखाड़ दिए। तो अब यहाँ पे न्यू पौधे लगा दिए उन्होंने। तो ये भी इंशाल्लाह कभी ना कभी उनको इनकी मेहनत का फल जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और दरख्त दिखाता हूँ जिसकी हम सब्ज़ी भी बनाते हैं। कचनाल का नाम सुना होगा आपने। तो ये देखें दोस्तों, ये वो दरख्त है जिस पे कचनाल लगती है, ये वो दरख्त है। अब इस पे कचनाल लगना शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल तो छोटी छोटी है, मैं आपको करीब करके दिखा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसका व्यू देखें, इसके पत्ते किस तरह के होते हैं। ये 3 दरख्त लगाए हैं इन्होंने, ये 3 इधर हैं और एक ये इस साइड पे है। तो ये अभी छोटे छोटे हैं, इन्होंने फल उठाना शुरू कर दिया है। तो इसके दरख्त तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं, जिस तरह ये आमों के दरख्त हैं। खैर इतने बड़े तो नहीं होते, इससे छोटे होते हैं तो, लेकिन बड़े हो जाते हैं। इससे थोड़े ही छोटे होते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं होते। तो ये देखें दोस्तों, इन्होंने फल उठाना शुरू कर दिया। ये अभी छोटे छोटे हैं, इसका छोटा छोटा फल है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा, 1 मिनट आपको यहाँ पे इधर दिखाता हूँ, इसने उसकी निस्बत जो है वो ज़्यादा फल उठाया हुआ है, और इसका फल जो है वो उससे कुछ बड़ा भी है। ये देखें दोस्तों, ये इसका फल है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फलियाँ इसकी जो है वो कचनाल की, ये उसकी निस्बत बड़ी हो चुकी हैं। और ये देखिए, ये फूल भी है, फूल कितना प्यारा लगता है। इसका भी वाइट कलर का फूल होता है, और आगे इसके ये पता नहीं क्या होते हैं, इनका नाम तो मुझे भी नहीं आता। खैर, जो फूल के अंदर वो एक लंबी सी होती है, टहनी नुमा बनी होती है, और उसके आगे एक डोडी सी बनी होती है। अब कहते पता नहीं क्या है वो, तो उसको बायो में पता, बायो वालों को ख़ास तौर पे ज़्यादा पता होगा। तो इसको अब क्या कहते हैं ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको कहते क्या हैं जो फूल के अंदर होते हैं। तो चलें दोस्तों, आपको एक और जगह पे लेके चलता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो में एक ख़ास बात है, वो ख़ास बात तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने आज ये व्लॉग पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है व्लॉग पे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो जैसे आप लोग इस चैनल को अभी प्यार दे रहे हैं, आप हमें इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप हमें उस चैनल पे भी इसी तरह प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो इसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब हमारे इलाके की एक ख़ास जगह है, तो वहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ। हमारे जो मोहल्ला है, हमारा गांव है, वहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है दोस्तों। वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। वैसे ख़ास जगह तो 2 हैं। तो जिस कौम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी कौम यहाँ पर पड़ाव डाल चुकी है, वो इसके बाद में आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके आशिक हैं। और इसी तरह उनके जो सहाबा के नाम थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
इनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िलहाल उधर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इलाके में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार शरीफ है, तो आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, उनके दरबार की ज़ियारत करवाता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा शहर है छोटा सा टाटेपुर। ये हमारे शहर का नाम जो है वो टाटेपुर है। तो आपको मैं अभी ये शहर का व्यू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे ना पहले हमारा जो ट्रेन का स्टेशन होता था, जंक्शन होता था, तो फ़िलहाल तो ये बेकार हो चुका है कब से, काफ़ी अरसे से ये बंद था। तो फिर अब तो उन्होंने बिल्डिंग भी उखाड़ ली है, वो भी तोड़ फोड़ के ईंटें वगैरह जो इसका मलबा था दोस्तों, वो सारा कुछ इन्होंने बेच दिया। और अब वैसे सुनने में आ रहा है कि अब दोबारा से इसको बहाल करने लगे हैं। देखो ये अब कब तक होता है बहाल, फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन शायद हो जाए जल्द ही। तो हम भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको ले जाना चाहता था। बस तकरीबन 4 से 5 मिनट का सफ़र रह गया, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी स्पीड में हम तकरीबन 4 से 5 मिनट में पहुँचेंगे, ज़्यादा स्पीड नहीं करनी पड़ेगी हमें बाइक की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से इसका व्यू दिखाता जाता हूँ, साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये गांव के इलाके जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। वैसे जो पुराने गांव होते हैं जो बहुत ज़्यादा वो बड़े बड़े होते हैं, उनको अक्सर चक बोलते हैं। तो ये चक टाइप तो नहीं है हमारा गांव, बस्ती है एक, और इसमें तकरीबन 300-400 घर तो होगा। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ना वो शहरी टाइप माहौल बना पड़ा है। हाँ जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियाँ जो थीं वो अब ख़त्म हो रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। हम पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान में। तो पहले तो आपको यहाँ की चीज़ें दिखा दूँ कि ये पीछे देखते कि ये जिस तरह खजूरों के दरख्त होते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लगाए जाते हैं और फिर इनको सेल किया जाता है। और यहाँ पे आप जिस तरफ भी देखेंगे, जिस तरफ भी आपको लेके जाऊँगा, बाग ही बाग, आमों के बाग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ के आम हमारे टाटेपुर शहर के, यहाँ पे पहले तो मुल्तान शहर में, पाकिस्तान भर में मुल्तान शहर में ज़्यादा आम होते हैं, और मुल्तान शहर की जो ख़ास जगह है वो है हमारा इलाका टाटेपुर। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे आमों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, आमों के बागात बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कब्रिस्तान में, और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ के दरबार शरीफ, जो सहाबी रसूल का दरबार है और बहुत बाबरकत दरबार है। हाँ जी दोस्तों, तो हम कब्रिस्तान में पहुँच चुके हैं। बाइक मैंने इधर खड़ी कर दी है बाहर ही। तो अभी हम आगे जाने लगे हैं। यहाँ पे वैसे और भी 1-2 लोग फिर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आगे मैं आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाता हूँ। दोस्तों ये वो दरबार शरीफ है, यहाँ और भी लोग आ रहे हैं फ़िलहाल ज़ियारत करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दरबार शरीफ के बैरूनी हिस्सा, बाहर से उसका व्यू है। इसके बाद आपको इसके अंदर चल के दिखाता हूँ। हाँ जी प्यारे भाइयों, तो हम यहाँ पे मज़ार मुबारक पे हम पहुँच चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे पहले तो आपको उनका नाम दिखा देता हूँ कि औलिया अल्लाह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बाबा सफ़ी शाह मुराद साहब। तो ये हमारे इस इलाके में इनका ये दरबार शरीफ है। तो आपको फ़िलहाल इनकी कब्र की ज़ियारत करवाता हूँ। और ये इनकी कब्र जो है वो 9 गज़ लंबी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों। तो आपको ये व्यू दिखा के, इनकी कब्र की ज़ियारत करवा के, फिर मैं भी यहाँ पे फातिहा देता हूँ। फिर उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मज़ार के जो आदाब होते हैं उनको भी पामाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अदब के साथ आना चाहिए, क्योंकि ये तो वो हस्ती हैं ना जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्कुल जागती आंखों के साथ ज़ियारत की है। वैसे हम कहीं भी किसी भी दरबार पे जाएं तो उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने सुना हुआ है दोस्तों वो इस तरह है कि इसके अदब के लिए हमें ना इसकी लेफ़्ट साइड पे जाके दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका मुंह जो होता है वो किबला शरीफ की तरफ होता है। तो इसलिए उनके सामने खड़े होके, वो आपने भी सुना होगा ना कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके सुनने की और देखने की जो क़ुव्वत होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम इनकी जो है वो लेफ़्ट मैंने बोल दिया था, और राइट साइड पे हम आते हैं। राइट साइड पे आने के बाद हम इसकी फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। फ़ातिहा ख़वानी करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी दोस्तों मैं दरबार शरीफ से बाहर आ चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग दरबार से मांगते हैं अल्लाह ताला को, मतलब कि भूल जाते हैं और इनको अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दरबार शरीफ से नहीं मांगते। और रही बात अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने की, तो हम इस तरह हमें दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये तेरे मकबूल बंदे हैं, ये तेरे नेक बंदे हैं, इन पे तो अपनी रहमत का साया कायम किया हुआ है, तो इनके सदक़े हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम इस तरह दुआ मांगते हैं, ये नहीं मांगते कि बाबा जी आप हमें दे दें और हमें अल्लाह ताला की नाउज़ बिल्लाह करोड़ा बार इस्तग़फ़ार के हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वैसा हम कुछ भी नहीं बोलते। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से चलते हैं, आपको उस जगह पे लेके जाता हूँ जिसके बारे में आपको मैंने पहले शुरू में बताया था। तो चले दोस्तों उस जगह की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जिस जगह के बारे में मैंने आपको बताया था, कि जो जगह ख़ास आपको बताई थी वीडियो के शुरू में, उस जगह पे पहुँच चुके हैं। तो जैसे मैं आपको कंप्लीट वो जगह दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में आपको कंप्लीट उसका सारा किस्सा बताऊंगा। तो अभी आप इसका व्यू देखें। ये हमारा जो हमारे इलाके के करीब एक है और शहर है बुधला संत। तो ये उसके और हमारे इलाके, हमारे शहर के दरमियान में एक रोड, पक्का रोड है। तो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, और ये जो बाईपास आप देख रहे हैं ये मुल्तान से जो लाहौर की तरफ बाईपास जाता है, बदरिया मोटरवे जो गाड़ी जाती है, ये वो है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना प्यारा व्यू यहाँ पे लग रहा है, कितना प्यारा माहौल नज़र आ रहा है। आपको इससे दूसरी तरफ भी जाके दिखाता हूँ। और वो जिस जगह के बारे में आपको बताने वाला था वो दूसरी साइड पे वो जगह है, तो आपको ले चलता हूँ अभी दूसरी साइड की तरफ। ये हमारी पाक फ़ौज जा रही है दोस्तों, और वो जगह भी इन्हीं की है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि वो पाकिस्तान के फ़ख्र हैं वो कौम। तो चले दोस्तों हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो जिस कौम के बारे में मैंने दोस्तों आपको बताया था वो वाकई ही वो पाक फ़ौज थी, क्योंकि वो वही एक कौम है जो हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, और उनसे भी बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। तो उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की वजह से ही हमारा पाकिस्तान जो है वो आज यहाँ तक टिका हुआ है, वरना जो इसके दुश्मन ममालिक हैं वो तो कब के पहुँच जाते इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे। तो देखें दोस्तों, ये आपको एक मिट्टी का ढेर नज़र आ रहा होगा। ये मिट्टी का ढेर ये इसलिए यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले हमारी पाक फ़ौज की चौकी हुआ करती थी,
और यहाँ पे इनके जहाज़ वगैरह भी आया करते थे, जंगी जहाज़ जो होते हैं वो जहाज़। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेडार लगा हुआ था कि जब कोई दुश्मन जहाज़ करीब आता तो वो अलार्म बज जाता था। तो ये वो ख़ास जगह थी जिसके बारे में आपको बताने जा रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तान फ़ौज, जो हमारी पाक फ़ौज है, वो यहाँ पे पड़ाव डाल चुकी है। उनकी चौकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे रेडार भी था एक बहुत बड़ा सारा, और दूर दूर तक उसका जो है वो कवरेज एरिया था। तो ये तो मेरे वैसे सुनने की बात है, मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े हैं वो बताया करते थे कि यहाँ पे ये सब पहले था। पुलिस आ गई, फ़ौज की एक चौकी थी, और जहाँ पे जंगी जहाज़ वगैरह भी आया जाया करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को टेक्निकल सर्च को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरे चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको, अपना पंजाब उसका नाम है दोस्तों, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने उस हमारे चैनल को भी सपोर्ट लाजमी करना है। और इस चैनल पे व्लॉग बनाने की, ये इस तरह का व्लॉग बनाने की जो ख़ास वजह थी वो यही थी कि हम अपने उस चैनल को प्रमोट भी कर पाएँ, और अपने जो मेरे व्यूज़ हैं और जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको ज़रा अपने इलाके का जो है वो मंज़र भी दिखा दूँ। तो दोस्तों आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमारे गाँव का, हमारे इलाके का मंज़र आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, ये गाड़ियाँ आती जाती कितनी प्यारी लगती हैं दोस्तों। वैसे अक्सर लोग जो है वो जो टिकटॉक्स वगैरह बनाते हैं और स्नैक वीडियो जो चलाते हैं, और यहाँ आके वो वीडियोस भी बनाया करते हैं। वो देखे सामने अभी तो 2 लड़के आए खड़े हैं फ़िलहाल तो, लेकिन कभी कभी तो यहाँ पे काफ़ी लड़के होते हैं जो वीडियोस बनाने के लिए आते हैं इस जगह का, क्योंकि इसका लुक, इसका व्यू बहुत प्यारा है अभी। और इसके अलावा ये जो देखें ऊपर सूरज है, इसके आगे बादल आए हुए हैं, वरना अगर सूरज होता तो इसका लुक जो है व्यू और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलें दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, और अपने दोस्तों का, अपने आसपास जो हमसाए रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उनको हमेशा खुश रखिएगा। तो अल्लाह ताला आपको भी इंशाअल्लाह हमेशा खुश रखेगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, कोई भी गम आपके पास ना आने दे। तो चले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।